Good evening थैंक यू everybody. सर, My name is वेलकम। Sartaj Afzal and I'm a student right now. LLB की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. I've completed my graduation. BCom मैंने complete कर लिया है और इस वक्त मैं भी अपने LLB को परस्यू कर रहा हूँ 3 years कोर्स को. एंड वेरी पैशनेटली मैंने एक अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था आफ्टर माई 12th. जैसे मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशंस शेयर करूंगा. व्हाट अट्रैक्टेड मी, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हुआ उस वक्त और आज भी इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, और हर एज ग्रुप के लोग इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितने एक्साइटेड क्यों होते हैं. यू विल कम टू नो एज द मीटिंग विल प्रोग्रेस. मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, और आप अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप ओपन माइंडेड होकर मेरी बातों को सुने, क्योंकि पैराशूट और दिमाग बिल्कुल सिमिलर है. दोनों तभी काम करते हैं जब ओपन होते हैं. तो अगर आप कुछ सच में कुछ लेना चाहते हैं आज के सेशन से, ठीक है, कुछ आप चीजों को ग्रास्प करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बी ओपन माइंडेड एंड लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली यू कैन देन मेक द राइट चॉइस फॉर योर सेल्फ. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि आपके फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं. आज हम और आप मिलके क्या सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में, आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में क्या कुछ किया जा सकता है अपने लाइफ के साथ, जितनी भी जिंदगी हमारे पास बची हुई है. तो सबसे पहली चीज तो ये है, देखिए, हम हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति जो आज है, एवरीबडी इज वर्किंग. एवरीबडी इज वर्किंग, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है. इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? क्या है ऐसे रीजन जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो या उनका पर्सनल कुछ काम हो, उनकी पर्सनल प्रैक्टिस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो, या और कुछ अपना ट्रेडिशनल काम करते हो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सबसे मेजर रीजन होता है कि लोगों के सपने हैं, तभी लोग काम कर रहे हैं, तभी लोग मेहनत कर रहे हैं. वाई वी ऑल आर हियर, हम सब इस मीटिंग में क्यों हैं आज? बिकॉज वी आर ड्रीमर्स. हम सब ड्रीमर हैं. हम लाइफ में और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए आज हम इस मीटिंग में आए कुछ सीखने को. तो दैट आई द पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज कि हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, दे आर वर्किंग फॉर देयर ड्रीम्स. ठीक है. पर एट द एंड ऑफ द डे आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि जो हम और आप जो आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोफेशन जो आपका है, प्रेजेंट जो प्रोफेशन आपका जो आप मेहनत कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्या उस प्रेजेंट प्रोफेशन से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तो क्या होगा कि आंसर कहीं ना कहीं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आंसर विल बी नो. नहीं हो सकता. चांसेस आर वेरी वेरी लेस, ऑलमोस्ट नन. बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, जिस जिस तरीके से एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे कोई एक डेस्टिनेशन है, मान लीजिए हमको जाना है न्यूयॉर्क, जाना है यूएस, जाना है न्यूयॉर्क, या हमें लंदन जाना है. तो अगर ये फॉरेन डेस्टिनेशन में हमें जाना है, तो हमें एक सही व्हीकल चूज करना होगा. और वो व्हीकल, मान लीजिए अगर मैं मर्सिडीज लेके आ जाऊं और मर्सिडीज से मैं उम्मीद करूं कि मैं पहुंच जाऊं न्यूयॉर्क या मैं पहुंच जाऊं लंदन, तो दैट विल नॉट बी द वाइज डिसीजन. वो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मर्सिडीज की अपनी एक लिमिटेशन है. वो बहुत बढ़िया 4 व्हीलर कार है, उससे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, उससे मैं बैंगलोर जा सकता हूँ, पुणे जा सकता हूँ, कोलकाता जा सकता हूँ. बट मैं उससे न्यूयॉर्क या लंदन या ऑस्ट्रेलिया, वहां मेरा जाना थोड़ा मुश्किल होगा. तो आई हैव टू चूज अ व्हीकल विच हैज द फीचर कि जो मुझे वहां तक लेके जा सके. मुझे एयरप्लेन चूज करना होगा जो मुझे कम समय पे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है. वैसे ही हम सब के सपने होते हैं, और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक लाइफ में व्हीकल चूज करते हैं. को प्रोफेशन बोल लीजिए, व्हीकल मतलब क्या, एक प्रोफेशन हमने चूज किया. आपने अपना एक प्रोफेशन चूज किया कि वो प्रोफेशन के वजह से आप अपने सपनों तक पहुंचेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. बट मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो आपने प्रेजेंट प्रोफेशन या प्रेजेंट जो आपने व्हीकल चूज किया है, प्रोफेशन चूज किया है, आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या आप उस व्हीकल से, यानी अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से अपने सपनों तक पहुंच गए? और अगर नहीं, तो कितने साल में पहुंच सकते हैं? क्या आने वाले 5 सालों में पहुंच सकते हैं? आने वाले 10 सालों में? तो ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है. लोग अवॉइड करना चाहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को. बट मैं आपको अटेंशन वहां मैं कंसंट्रेट करवाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड.
टाइम हमारे पास बहुत नहीं है परफॉर्म करने। लाइफ में हर व्यक्ति एक लिमिटेड टाइम लेके आया है और इस लिमिटेड टाइम में ही हमें परफॉर्म करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और एक जो बात है, जो फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है व्हेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स और सपनों की जब बात हो रही है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? मनी होगा। मनी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है हमारे ड्रीम्स को। ठीक है, ये एक मीन्स बनता है, मतलब एक माध्यम बनता है हमारे हमारे सपनों को पूरा करने का। तो अगर ये मनी का फॉर्मूला हम समझ गए, मनी का जो काम करने का तरीका है वो हमें समझ में आ गया, तो डेफिनेटली हम जो है अपने सपनों तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है, मनी का क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हर व्यक्ति जो समाज में पैसा कमाता है उसका एक रेट डिसाइडेड होता है, रेट। ठीक है, रेट डिसाइड होता है और वो रेट मल्टीप्लाइड होता है उसके टाइम से, वो कितना इनपुट देता है अपने काम में, एंड देन ये रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम उसका क्या बन जाता है? मनी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू मनी। मतलब मैं सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कहा जाएगा कि रेट जो हमारा है, जैसे कोई भी वेजिटेबल हम मार्केट में जाते हैं तो एक भाव लगता है कि 20 रुपए किलो का ये सब्जी है, या ये 50 रुपए किलो की सब्जी है, या जो भी एक पर्टिकुलर रेट लगता है। वैसे ही हर व्यक्ति का अपना एक रेट डिसाइड होता है। किस बेस पे डिसाइड होता है रेट? आपका रेट डिसाइड होगा तीन चीजों पे: आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड आपके स्किल्स। ये तीन पैरामीटर्स से आपका डिसाइड हो जाएगा रेट। और आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि ये जो रेट है ना, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए रेट है 1000 अ डे, 1000 रुपए उसको मिलेगा। 10 घंटे दिन में काम करेगा तो 1000 रुपए पर डे उसको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए 30 डेज वो वर्क कर रहा है एक महीने में, तो उसका इनकम कितना हो गया? 30,000 हो गया। किसी व्यक्ति का 2000 है पर डे, तो 60,000 हो जाएगा महीने की इनकम, है ना। अगर किसी का 3000 पर डे रेट है तो उसकी महीने की इनकम 90,000 हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे रेट जो होगा, जो ये डिसाइड होता है एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल के बेस पे, ये हमेशा लिमिटेड रहा है और रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा समाज में जो अनलिमिटेड एजुकेटेड है। ठीक है, एक लिमिटेशन है, एजुकेशन की एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं हो सकता, एक लिमिटेशन रहेगा। हाँ भाई, 20 साल, 25 साल, 40, 50 साल, 60 साल का एक्सपीरियंस है, लिमिटेशन है। स्किल, स्किल्स में भी आपके लिमिटेशंस रहेंगे, हर चीज आप नहीं कर सकते, है ना। आपको मान लीजिए कोई चीज में आप स्ट्रेंथ है आपका, तो कहीं आपका कुछ वीकनेस रहेगा, तो आप स्किल से भी लिमिटेड रहेंगे। बट यहाँ पे दूसरा जो कंपोनेंट मैं बात करने जा रहा हूं, टाइम की बात जो मैं करने जा रहा हूं, ये भी जो है आपके पास टाइम भी कितना है? 24 आवर्स है। 24 आवर्स है हम सबके पास। तो क्या हम 26 घंटे काम कर सकते हैं, 30 घंटे काम कर सकते हैं? अकेले तो नहीं है पॉसिबल। अकेले तो हम 24 घंटे ही काम कर सकते हैं, और उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। आप 10 घंटा करिए, 12 घंटा, 12 घंटा मैक्सिमम भी करते हैं लोग काम। 16 घंटा भी कुछ लोग करते हैं, बट वो हेल्दी नहीं है, आपके हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है वो। तो 24 घंटा ही हमारे पास लिमिटेड है, यहां भी लिमिटेशन हो गया, ये भी लिमिटेड हो गया, तो मनी भी हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिटेड रह जाएगा। तो ये जो चीज है, इसको आप जितना जल्दी हम रियलाइज कर लें उतना हमारे लिए बेहतर है। अगर हम लिमिटेड ही, टाइम को भी लिमिटेड रखें, ये तो लिमिटेड रहेगा ही, बाय डिफॉल्ट ये लिमिटेड ही रहेगा, इसका नेचर लिमिटेड ही है। टाइम भी अगर हम लिमिटेड ही रखे रहेंगे तो हम कभी भी मनी को अनलिमिटेड नहीं बना सकते। अब जो बिजनेस हाउसेस है उन्होंने क्या किया है, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया है। टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है? मान लीजिए अगर 100 लोगों की टीम बना के आप काम करते हैं और 100 लोग मिलकर अगर 10 घंटे लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 1000 घंटा हो जाता है। यानी सिर्फ 100 लोगों की टीम 10 घंटे काम कर रही है, तो आप 1000 घंटे में कन्वर्ट कर लिया आपने 24 घंटे को। इसी तरीके से ये टाइम बैरियर को तोड़ के लोगों ने बिजनेस एम्पायर खड़े किए और अनलिमिटेड मनी क्रिएट किया, अनलिमिटेड मनी, वेल्थ उन्होंने बनाया है। तो अगर आप इस चीज को चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें, तो आपका फोकस यहां से हटके यहां पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी इस पे आप मेहनत करिए, एट द एंड ऑफ द डे लिमिटेड ही रहेगा। यहां पे असल मेहनत करना है, दैट इज योर टीम।
अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टीम बना सकते हैं, तो आप इस चीज को बिलीव कर लीजिए कि आने वाले 5 से 10 सालों में, 20 सालों में, यू आर गोइंग टू बिकम मल्टा मिलियनियर, दैट इज फॉर श्योर। तो ये तभी होगा जब आपका फोकस होगा टाइम मल्टीप्लीकेशन पर। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके लिए टाइम मल्टीप्लीकेशन आप समझ गए कि भाई बहुत जरूरी है, पर क्या रास्ता है आपके पास? टीम ऐसे ही तो नहीं बनेगी विदाउट एनी कॉज। आपके पास कोई कॉज होना चाहिए, आपके पास कोई मिशन होना चाहिए, तभी लोग आपसे आके जुड़ेंगे, आपकी टीम बनेगी। तो हम बात करते हैं हमारे पास ऐसा क्या कॉज है, ऐसा क्या मिशन है जो कि आपको टीम बनाने में मदद कर सकता है, और हम सब जो है जिस मिशन और जिस कॉज के तहत टीम बना रहे हैं। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा जो मिशन है, कॉज है, वो आप बोल सकते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट का है। कंज्यूमर को हम एम्पावर करने का यहाँ पे मौका देते हैं, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है वो हमारे साथ इस पार्टनरशिप में एसोसिएट करे, इस टीम का पार्ट बने। तो ये कैसे होता है? देखिए, पहले इस चीज को समझने के लिए आपको मालूम, आप सबको ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है, आप सबको पता ही होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओल्ड मार्केट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक होता है जो सामान बनाता है, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसे बनाया होगा, और ये खरीदा किसने? कंज्यूमर, यानी कि मैंने खरीदा है मान लीजिए इसको, इस मार्कर को। तो क्या मैंने मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट ऑर्डर दिया था? ऐसा तो नहीं है। मैं कहाँ गया था? रिटेल शॉप। रिटेल वाला कहाँ गया होगा? होलसेलर। और ये कहाँ गए होंगे? डीलर स्टॉकिस्ट के पास गए होंगे। फिर ये कहाँ? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हुआ होगा, एडवर्टीजमेंट हुआ होगा। इस तरीके से ये बीच में जो है एक बड़ा जो है चैनल होता है लोगों का, जिसको मार्केट प्लेयर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो सामान 40% में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है, कंज्यूमर तक आते आते वो 100% हो जाता है। यानी कि 60% जो पैसा है ये बीच के लोगों में बढ़ जाता है। और ये जो 60% पैसा है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसको कहते हैं बिगेस्ट ओशन ऑफ मनी, बहुत बड़ा समुद्र है ये पैसे का। आप अपने घर के कंजम्पशन सोच के देखिए, अगर आप 10,000 का कंजम्पशन आपके घर में हर दिन, हर महीने आप करते हैं 10,000 का, हर महीना 10,000 का खर्चा आप करते हैं मार्केट में जाके, इसका क्या मतलब हुआ? 60% बीच के लोगों के पास जा रहा है। मतलब हर महीना 6,000 आप बीच के लोगों को दे रहे हैं, बिचौलिया जितने लोग हैं, मार्केट प्लेयर्स को आप दे के आ रहे हैं 6,000 रुपए। तो अगर ये 6,000 का कुछ ऐसा रास्ता बन जाए कि वो 6,000 हमारे पास आना शुरू हो जाए, हम उस 6,000 का दिशा जो मार्केट प्लेयर्स की तरफ घूमा हुआ है वो हमारे तरफ घूम जाए उसका दिशा, तो कैसा रहेगा? इंटरेस्टिंग है ना? तो उसी पे बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी आफ्टर द इंफॉर्मेशन एज आने के बाद नए मार्केट का बर्थ हुआ। इंफॉर्मेशन एज के साथ ही नया मार्केट का बर्थ हुआ। यहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होती है सामान की, यहां भी कंज्यूमर होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर करता है और कंज्यूमर डायरेक्ट ऑर्डर लगाता है। तो बीच में कैसे ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट आने की वजह से ये हो गया। अब जो 60% यानी कि 40% यहां भी था, यहां भी है कॉस्ट, और यहां पे 100% कंज्यूमर यहां भी खरीदेगा। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये है कि जो 60% का पैसा बीच के लोग यहां लेके जा रहे थे, अब ये 60% कंज्यूमर को मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है ये जो 60% है, अब आप अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। यानी कि आपने जो यहां पे आप एक्सपेंस कर रहे थे, अब आपने इस एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट कर लिया, ये अब आपकी इनकम बन जाएगी। तो कौन ऐसा व्यक्ति है आज जो मुझे इस मीटिंग में सुन रहा है जो नहीं चाहेगा कि उसका एक्सपेंस इनकम में कन्वर्ट हो? क्या कोई है ऐसा? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके खर्च आमदनी में कन्वर्ट हो जाए। जितना आप खर्च कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ परसेंटेज आपको एज ए इनकम आने लगे, इट इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। तो उसी चीज के बारे में बता रहा हूं कि ये जो नया मार्केट है, ये काम कैसे करेगा, ये 60% आएगा कैसे, उस पर आप थोड़ी बात कर ले। कैसे आएगा ये आपके पास? 60% तो मैंने बताया, आपको अच्छा भी लग रहा है, अरे तो बढ़िया बढ़िया बात लग रहा है, बट ये कैसे पॉसिबल कैसे होगा? चलिए पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आप इस चीज को मान के चलिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज मेकिंग अ कंज्यूमर इनटू अ प्रोज्यूमर। मतलब एक कंज्यूमर को जो है ये प्रोज्यूमर में कन्वर्ट कर देता है एक कॉन्सेप्ट। प्रोज्यूमर मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग कंज्यूमर को प्रोज्यूमर कहते हैं।
तो यहाँ पे जो कंज्यूमर केवल कंज्यूम कर रहा था, इस मार्केट में आते ही वो प्रोज्यूमर बन जाता है, यानी कि वो प्रॉफिट शेयरिंग करना शुरू कर देता है 60%। अब पहली चीज कैसे 60% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होता है, पहला पहला जो फैक्टर है यहाँ पे ये होगा 4% से लेके 10% आपको डायरेक्ट छूट मिल जाएगा एमआरपी पे, प्रोडक्ट्स पे। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करिए, आपको डायरेक्ट 4 to 10% डायरेक्ट डिस्काउंट एमआरपी पे मिल जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, 8 से लेके 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे 4 to 10% डायरेक्ट एमआरपी पे भी आपको छूट मिल गया, एंड सेकंड आपको क्या मिल रहा है, 8 to 10% ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में भी आ जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लस 10% आपको यहाँ पे कंपनी दे देता है सीएसआई के माध्यम से। सीएसआई का मतलब होता है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अगर आप जैसे स्टार्ट किए बिजनेस, आपने अपने कस्टमर को स्पॉन्सर करके कस्टमर आईडी से परचेज किया सामान, तो 10% आपको एक्स्ट्रा कंपनी अपनी तरफ से देने तैयार है। ये एक बहुत ही पावरफुल कंपनसेशन है सीएसआई इनिशियल लेवल पे। उसके बाद देन आफ्टर आप 3% से लेके 21% का जो परफॉर्मेंस बोनस होता है, ये जो है रियल, बहुत मतलब रियल पैसा है। बोला जाए कि एक चार्ट होता है परफॉर्मेंस, अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल पे टीम के बेस पे जो हम अचीव करते हैं, वो ये परफॉर्मेंस बोनस होता है। टीम क्रिएट करके हमें अचीव करना होता है, जिसपे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पे ईयरली इंसेंटिव्स मिलते हैं, ईयरली इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, एंड फ्री फॉरेन ट्रिप्स आपको यहाँ मिलेगा, फ्री फॉरेन ट्रिप्स। और एक बहुत सिग्निफिकेंट इनकम यहाँ पे आपको मिलती है, जिसे कि लीडरशिप कमीशन कहते हैं, लीडरशिप कमीशन, जो कि 6% होती है। और ये एक बड़े लेवल की इनकम होती है। और इस तरीके से और कई इनकम, लीडरशिप कमीशन, डेप्थ कमीशन, ऐसे बहुत सारे और इनकम होते हैं, रूबी कमीशन, बहुत सारे ऐसे कमीशन है। मैं सब चीजें अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो टाइम बहुत लेंदी हो जाएगा मेरा प्रेजेंटेशन, जो कि वी हैव लिमिटेड टाइम। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है अभी आपके लिए स्टार्टिंग में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रेस्ट आपको, जिन्होंने आपको यहाँ पे आज इन्वाइट किया है इस सेशन में, उनके साथ आप पर्सनली बैठ के और डिटेल में चीजों को समझ लें, दैट विल बी मच बेटर। तो अब देखिए क्या है कि ये जो 60% है, इस तरीके से कंपनी बांटने तैयार है आपके साथ, आपके साथ, हमारे साथ। पर क्या हम तैयार हैं इन प्रॉफिट्स को लेने के लिए? अगर हम तैयार हैं तो डेफिनेटली वी कैन मेक इट हैपन टुगेदर। तो अब जो आगे हम देख लेते हैं कि ये 3 से 21% का क्या है, क्योंकि मेन जो मैं स्टार्ट अपनी बात किया था, मैंने आपका फोकस कहां लिखा था कि टाइम मल्टीप्लीकेशन पे हमें करना है काम। तो टाइम मल्टीप्लीकेशन के टीम क्रिएशन जरूरी है। विदाउट टीम क्रिएशन टाइम मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम बात करेंगे कि 3 से 21% हम अचीव करते कैसे हैं, और उसके लिए किस तरीके की टीम क्रिएशन करनी पड़ती है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो है मिनिमम हम लोग 1 साल का लेके चलते हैं प्रोजेक्ट, कि मान लीजिए 1 साल हम फोकस्ड होकर काम करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 साल हम डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, लेट अस जस्ट चेक दी पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हमारे पास 1 साल में लगभग वी हैव 12 मंथ्स, 12 महीने हमारे पास हैं। तो मैं यहाँ पॉइंट नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं 12 मंथ्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 महीने में हमने एक अपना गोल बनाया है। वी हैव सेट अ गोल कि हम पहले महीने में हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और हमने गोल डिसाइड किया कि हम अपने साथ एक पार्टनर को बिजनेस में लॉन्च करेंगे। भाई आपको अभी तक एक्साइटिंग लगा कि नहीं, पूरा प्रोजेक्ट एक्साइटिंग लग रहा है? अगर आपके लिए एक्साइटिंग है, तो आपके अगर कोई फ्रेंड होगा तो उसको भी एक्साइट करेगा ये, कुछ कोई ना 10 में से 2 बंदों को एक्साइट करेगा, ये होप देगा। इस प्लान में सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ा एसेट है इस प्लान में, दैट इज द होप। आप अपने प्रेजेंट काम करते हुए ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जहां पे मतलब आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो, ज्यादा स्ट्रेस ना हो, फ्रीडम हो, ये सारी चीजें हो। आप बाउंडेड हो जाएंगे। आप कोई दुकान खोलेंगे तो वहां पैसा लगेगा, और पैसा वहां जब आप लगाते हैं तो फिर वहां पे स्ट्रेस आ जाएगा, रिस्क रहेगा, बहुत सारी चीजें। तो आपको ये चीज को फील करना पड़ेगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें टाइम फ्लेक्सिबल है, ये अपॉर्चुनिटी जहां पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है,
आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, इतनी सब कुछ मिलेगा। तो डेफिनेटली ये जो प्लान है होप देगा लोगों को, और लोगों को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होगा। और इनफैक्ट हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है ये साबित। और आपको बस ये चीजों को गहराई से खुद पहले समझना है, खुद यहाँ के सक्सेसफुल लोगों को सुनना है, देन यू विल फील इट। अब बात करते हैं, जो मैं साल भर का जो पॉसिबिलिटी मैं शेयर कर रहा था आपसे, उसकी बात करते हैं। पहले महीने में आप आ गए, आपने अपने एक पार्टनर को लॉन्च किया, एक और एक कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, दूसरे मंथ में आपने उनको ये बताया कि भाई आपको भी एक पार्टनर अपने साथ लॉन्च करना है, क्योंकि भाई जो भी चीज हमें अच्छी लगती है हम दूसरों से शेयर करते हैं, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे कहीं रेस्टोरेंट का कोई डिश हो, या कोई और चीजें हो। तो दूसरे महीने भी आप दो लोग थे, आपने एक एक का गोल बनाया कि दो लोगों ने मिलकर एक एक पार्टनर लॉन्च किया, तो दो और दो चार हो गए। तीसरे महीने चार और चार आठ हो गए। चौथे महीने आठ और आठ 16 हो गए। पांचवें महीने 16 और 16 32 हो गए। छठवें महीने 32 32 64 हो गए। सातवें महीने 64 64 64 128। इसको 125 ले लेते हैं, काउंटिंग इजी होगा। 125, आठवें महीने 125 लेके आए, 250 हो गया। नाइन्थ मंथ 250 लोगों ने 250 लोगों को स्पॉन्सर किया, 500 हो गए। 10वें महीने 500 लोगों ने 500 को लेके स्पॉन्सर किया, 1000 हो गए। 11वें महीने 1000 लोगों ने 1000 पार्टनर्स लॉन्च किए, 2000 हो गए। और 12वें महीने में 2000 पार्टनर्स ने 2000 पार्टनर्स लॉन्च किया, 4000 हो गए। 4000 लोगों की पावरफुल टीम आपने तैयार कर ली, लाइक माइंडेड लोगों की टीम आपने तैयार कर ली। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि 4000 लोग मैंने स्पॉन्सर तो कर लिए सर, लेकिन क्या ये 4000 लोग परफॉर्म करेंगे, क्या ये परफॉर्मर्स हैं? तो हर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या होता है कि कुछ लोग परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ नॉन परफॉर्मर्स होते हैं। तो इसमें भी हम मान के चलते हैं कुछ इसमें से कुछ परसेंटेज नॉन परफॉर्मेंस कराएगा। तो चलिए एकदम वर्स्ट सिनारियो, मतलब आपके इस प्रोजेक्ट का आईसीयू कंडीशन या कोमा केस ले लेते हैं, कोमा केस मान लीजिए। कोमा कंडीशन में क्या होगा इसमें, कि अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है और इसमें 90% लोग अगर मान लीजिए नॉन परफॉर्मर निकल गए, 4000 के 90% लोग नॉन परफॉर्मर निकल गए, यानी कि 10% लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 हो गया। और 400 लोग मिलके अगर 10,000 का बिजनेस करना सीख जाते हैं, तो यहाँ पे कितने का टोटल बिजनेस हो जाता है, 40 लाख का आपका बिजनेस हो गया। कितना मैसिव हो जाएगा सोचिए, कितना ह्यूज ह्यूज बिजनेस आपका हो रहा है। मंथ में, एक महीने में 40 लाख का बिजनेस कर पाएंगे। तो 40 लाख का बिजनेस से क्या होगा, क्या होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं 20,000 का जब आप बिजनेस करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आप 3% लेवल पे आते हैं। 60,000 का जब आप बिजनेस करते हैं तो आप 6% लेवल पे आते हैं। 1,20,000 के बिजनेस पे आप आ जाते हैं 9% पे। 2,40,000 का जब आप बिजनेस करते हैं तो आप आते हैं 12% पे। 4 लाख का जब आप बिजनेस करते हैं तो आप आते हैं 15% पे। और 7 लाख का जब आप बिजनेस करते हैं तो आप आते हैं 18% पे। और 10 लाख का जब आप बिजनेस करते हैं तो आप आ जाते हैं 21% पे। तो आप ये देखिए कि हम तो केवल 400 लोगों के साथ एकदम आईसीयू कंडीशन में लेके हम जो है 40 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको तो यहाँ पे केवल 10 लाख का बिजनेस करना है। या और आप कम कर लेंगे परफॉर्मेंस, और मान लीजिए अगर यहाँ पे 5%, 90%, 95% अगर आप फेल करवा लिए, तो केवल बचते हैं 200 लोग। अगर 200 लोग भी अगर 10,000 का बिजनेस करते हैं मिनिमम, तो यहाँ पे कितने का बिजनेस हो जाएगा, 20 लाख का बिजनेस। फिर भी आप यहाँ पे डबल डबल आपका बिजनेस हो रहा है, 10 लाख चाहिए लेकिन 20 लाख का बिजनेस हो रहा है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब मैंने आपको ये बता दी, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इसको आप अगर डिसिप्लिन वे में करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, इट कैन बी अचीव। अनअचीवेबल नहीं है ये गोल, बट डिपेंड्स कि आप उस लेवल का सेक्रीफाइस करने तैयार हैं, उस लेवल का प्राइस पे करने तैयार हैं, तो चीजें पॉसिबल है। तो अब फाइनली मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये सारी चीजें हो गई। अब जो जो हमारे पास कॉरपोरेशन है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, बैकअप जो फुल फ्लेज हमारे साथ पार्टनरशिप करने तैयार है, जो हमें अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इसकी फ्रेंचाइजी मिलती है। तो इस कॉरपोरेशन का नाम है एमवे। और हम सब जो है डिजिटल मीटिंग में है, तो मैं चाहता हूं हम सब डिजिटल क्लैपिंग करें इस कॉरपोरेशन के लिए। एक पावरफुल कॉरपोरेशन जो कि पूरे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी बदल रहा है और बदल चुका है, कई लोगों की जिंदगी इस अपॉर्चुनिटी ने ट्रांसफॉर्म की है।
और कई लोगों को जो है आज के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी होप दे रहा है। तो एमवे एक ऐसा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, जिसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में आज मुझे बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं एमवे क्या है। इसके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तमिलनाडु मदुरई में इसकी इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होती है। इनके वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स इनके कई अमेजिंग 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। 20 प्लस ईयर्स इसको हो चुका है। अभी 2023 में इनका 25 साल कंप्लीट हो जाएगा। एमवे इज गोइंग टू कंप्लीट 25 ईयर्स इन इंडिया, और पूरे वर्ल्ड में मोर देन 60 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत वेल इक्विप्ड और वेरी ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत रिच है। इसका जो हिस्ट्री है दैट इज वेरी रिच। बहुत ही जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ये ब्रांड, और इसके जो लीडर्स हैं एमवे में, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, हर बैकग्राउंड के लोग आपको यहाँ सक्सेसफुल मिलेंगे, हर बैकग्राउंड के। और दूसरी चीज जो आपको हैंड होल्डिंग के लिए यहाँ पे तैयार है, दैट इज योर एलओएस। एलओएस मतलब वो व्यक्ति जो आपको आज यहाँ इन्वाइट किया है, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो व्यक्ति आपका वेल विशर है, जिसने आपको बताया कि यार अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आज की इस मीटिंग को अटेंड करो, तो आप इस एलओएस की महत्व को समझिए। वो व्यक्ति आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट देख रहा है कि ये बिजनेस में आप कुछ उस टैलेंट को यूज करके आप लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव कर सकते हैं। हो सकता है आप उस चीज को अभी नहीं देख पा रहे हो। जैसे कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज को पेरेंट्स अच्छे से समझते हैं, वो रिमाइंड कराते हैं अपने बच्चों को, पर बच्चे कई बार नहीं समझ पाते। लेकिन अगर बच्चे पेरेंट्स के उनके विजन को कैरी करके अपनी चीजों को वो विजुलाइज करें, तो डेफिनेटली वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी होगा कि आप अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन, जो भी आपको यहाँ इन्वाइट किए, उनको समझिए, उनके साथ बैठिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, किसी भी तरीके का डाउट मन में मत रखिए, और इस कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टिगेट करिए सही तरीके से, एंड मेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। तो ये हो गया एमवे और एलओएस। और जैसे प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा था, आपको एक प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। जैसे ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी प्रोडक्ट्स की और डिस्कशन होगा मेरे प्रेजेंटेशन के बाद, एक डेमो भी होगा। मैं बस ऐसे लाइट में आपको शॉर्ट में शेयर करता हूँ। जैसे एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट फ्रूट्स एंड वेजी वॉश है। ये आज हर घर में होना चाहिए। आपके जर्म्स और पेस्टिसाइड्स और जितने भी वैक्सेस आपके फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, ये निकालने का काम करता है। तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है ये। इसको आप यूज, हर घर में ये यूज होना चाहिए, ताकि आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है एकदम फ्रेश हो जाए आपके लिए, आपको यूज करने के लिए। दूसरा जो प्रोडक्ट मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, सीज द डे, है ना। इसके अंदर 60 गमीज होते हैं, और ये आपको 14 विटामिन मिनरल दे देता है। एक अगर आप इसका गमी को कंज्यूम करते हैं तो 14 विटामिन मिनरल आपको दिन भर के लिए दे दिया। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो आरडीए स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ये एक चॉकलेट आपके लिए पर्याप्त है दिन भर के लिए। मल्टीविटामिन गमी है ये। तो बहुत औसम प्रोडक्ट्स, इस तरीके के कई ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं। च्यवनप्राश है कंपनी ले आया है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब पूरा प्रोडक्ट का सेशन ही अलग हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत औसम प्रोडक्ट्स हैं। यू मस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट जो मैं अभी आपको शो किया, और अभी एक डेमो भी होगा आगे में। और कुछ बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जो बुक्स है ये आपका माइंडसेट करेंगे। जैसे एक बुक यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक बुक हो गई। फिर एक और बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिटायर यंग रिटायर रिच, है ना। ऐसा लोग सोचते भी नहीं कि यार रिटायर यंग भी हो सकते हैं क्या। रिटायर यंग रिटायर रिच, बहुत ही जबरदस्त किताबें हैं ये। और इन किताबों को पढ़ के आप अपना एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। सक्सेस हमारे ही अंदर है। अगर हम चाहते हैं अपने लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, हम चाहते हैं कि हम एक पावरफुल, एक लॉन्ग लास्टिंग, टुगेदर फॉर एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हम डेवलप करें। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में पीस ऑफ माइंड रहे। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो है रिकग्निशन रहे, हमारे लाइफ में फ्रीडम रहे। तो ये सारी चीजें आपको ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है, सारी चीजें। वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिजनेस। आपको एक और चीज मैं यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए हमारे मेंटर लीडर है वकार अफजल सर, उनका ये सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। आई होप कि आप लोगों को विजिबल होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा कैमरा में क्लियरली। तो ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है एमवे के, एमवे यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल इंडिया के तहत। आप यहाँ देख सकते हैं अफजल सर का नाम लिखा हुआ है। तो आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये इकोनॉमिक को ड्राइव कर रही है, ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया में जो है। तो वी आर
वी आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी, बहुत बड़ा चीज है ये। तो हम आज अगर इस चीज को समझ गए तो डेफिनेटली आने वाले जनरेशन के लिए हम एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उनको उनको लीड कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। फाइनली मैं आपको एक लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ अपनी बातों को कंक्लूड करने से पहले। छोटी सी स्टोरी ये है कि एक बार एक पिताजी, एक बड़े उम्र के व्यक्ति, और उनके उनका एक बेटा, बाप बेटा थे, और एक उनके साथ एक गधा था। ठीक है, तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कई बार हम सोचते हैं ना कि यार हम ये करेंगे तो, एमबीए को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है मार्केट में, और लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, अलग अलग बातें बनाते हैं लोग। जब हम एमबीए में आप पता चलता है लोग कह रहे हैं आप एमबीए कर रहे हो, तो लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके की चीजें आती है, अलग अलग चीजें आपके बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब एक छोटी सी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा पावरफुल लेसन है इसमें। तो क्या होता है कि जब पिताजी बेटा एक जानवर के साथ लंबे सफर पर निकलते हैं, एक गधा होता है उनके साथ, तो पहले पिताजी गधे के ऊपर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं सफर पे। बेटा आगे आगे चल रहा होता है और पिताजी गधे के ऊपर होते हैं। तो चलते रहते हैं, जाते हैं, अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो उतने में ही कुछ लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। लोग बोलते हैं देखो यार कैसा बाप है, खुद गधे पे बैठा है, बेचारे मासूम बच्चे को जो है पैदल चला रहा है, कैसा बाप है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग उनको देख के। तो पिताजी सोचते हैं यार ये बात तो ठीक बोल रहे हैं, चलो मैं उतर जाता हूँ, क्या करता हूँ बेटे को बैठा लेता हूँ। बेटे को बैठा लेते हैं, बेटे को बैठा लिए गधे के ऊपर, अब खुद वो पैदल चल रहे हैं। तो थोड़ी दूर बाद फिर और कुछ लोग देखते हैं, फिर बोलते हैं यार देखो कैसा बाप है, अभी से बच्चे को जो है तमीज नहीं सिखा रहा है, खुद जो है पैदल चल रहा है, और बेटे को गधे के ऊपर बैठाया हुआ है, कैसी परवरिश दे रहा है बेटे को अपने। तो बोलता है यार ये भी ठीक बोल रहा है, तो सही बात है, चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो अब क्या होता है कि गधा के ऊपर दो लोग बैठ जाते हैं, पिताजी बैठ गए, बेटा ही बैठ गया। अब कुछ दूर और आगे गए, ठीक है, फिर कुछ लोग देख रहे हैं, बोलते हैं यार देखो यार कैसे जालिम लोग हैं, गधे के ऊपर तरस नहीं आ रही है, दोनों बाप बेटा जो है गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, और बेचारे एक ही जानवर है और उस पर तरस नहीं खा रहे। तो अब पिताजी जो है वो बोलते उतर जाते हैं उससे, बेटे भी उतार देते हैं। अब दोनों बाप बेटा उतर गए, गधा अपना अलग चल रहा है और बाप बेटा अलग चल रहे हैं। ठीक है, कुछ दूर और दूर का जाते हैं, तो लोग देखते बोलते हैं यार देखो यार कैसे गधे लोग हैं, गधा अपना अलग से जा रहा है और लोग दोनों अपना अलग मेहनत करके जा रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, मतलब ये गधा जानवर है पर उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये अपना अलग जा रहा है और ये लोग अलग जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग आप परेशान हो जाएंगे किसी भी सिचुएशन में आप रहे, लोगों के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए है। बट अगर आप उस चीज को लेके बैठे रहेंगे, हम नहीं सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे, इन चीजों को कैसे लोग देखेंगे, तो लाइफ हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे लाइफ। तो ये जो माइंड में जो फियर होता है ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसको परमानेंटली निकाल दीजिए। और जो लोगों के सवाल होते हैं उनके हमारे पास जेन्यून आंसर्स हैं। लोगों के क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, टाइम नहीं है, हम कन्विंस नहीं कर सकते, मेंबर बनाने का काम हम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वी हैव द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, बट यू नीड टू हैव द राइट इंटेंशन टू अंडरस्टैंड दोज आंसर्स। अगर आपके राइट इंटेंशंस हैं, राइट पर्पस है, ड्रीम बड़ा है आपका, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आप हंग्री हैं, so we are waiting for you, we are waiting to welcome you in our family, and definitely together we will create history.